की हुकूमत के पैसे हैं, ये स्पीकर हाउस है और ये स्पीकर हाउस में पैसे दिए गए हैं और ये सीएम के कहने पर सारे एमपीएस को इन्होंने पैसे दिए थे। पता नहीं उन्होंने कोई कैमरा फिक्स कर रखा था और लोगों की वीडियोस भी कर रहे थे ब्लैकमेलिंग के लिए। पर सेनेट के 40 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए थे, तब उनको सेनेट के टिकट मिले थे, वरना तो उनकी पीटीआई से कोई लेना देना ही नहीं था। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे उन्होंने दो ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। 2018 में सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान को रकम किसने दी? क्या परवेज खटक और असद कैसर मौजूद थे? 2 रोज पहले मंजर आम पर आई वीडियो की हकीकत जानने के लिए वजीर आजम ने पार्टी की तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी में फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और श्री मजारी शामिल। कमेटी वीडियो स्कैंडल के हवाले से तमाम अमूर की तहकीकात करके अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। वीडियो में नजर आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर एमपीएस को पीटीआई पहले ही पार्टी से निकाल चुकी थी। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान महमूद से भी इस्तीफा ले लिया गया। साबिक रुकन असम्बली उमैद मायार और जाहिद दुरानी का इल्जाम है कि परवेज खटक और असद कैसर की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरकान में रकम तकसीम की। NA-65 में इत्तेहादी रुकन को फंड देने की दस्तावेज व्हाट्सएप पर मौसूल हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इंकशाफ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आप शिकायत कुनंदा हैं, जायजा लेंगे। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि वो शिकायत कुनंदा नहीं, सिर्फ निशानदही कर रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? वज़ीर आज़म कहते हैं 5 साल की मुद्दत कम होती है, वो असेंबली से रुजू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखतशुदा सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट भी जमा करवाई गई, जिसमें वज़ीर आज़म ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड देने की खबर की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म का जवाब काफी मुदल्लल है। जस्टिस फायज और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फरीक हैं। अदालत वज़ीर आज़म ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार देते हुए केस निपटा दिया। लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन वीडियो स्कैंडल की वजह से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई के जहाज पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। हमें करप्ट और चोर कहने वालों के अपने मेंबरान करप्ट निकले। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए नून लीग के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात में पीडीएम के उम्मीदवारों की कामयाबी की भरपूर कोशिशों पर इत्तेफाक। इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात में वोट न डालने का ऐलान। कहा मुतादिद बार हल्के के इशूज पर आवाज उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आवाम के मसाइल ही हल नहीं होते तो फिर क्या फायदा। इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उसको छोड़ दिया। ये दावा भी किया कि उनके साथ दीगर अरकान असेंबली भी पार्टी छोड़ेंगे। खुर्रम लगारी ने चंद माह कबल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल से भी इस्तीफा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के सेनेट इंतखाब में शिबली फराज को एक मरतबा फिर सेनेटर बनाने की सिफारिश। अब्दुल हफीज शेख, सैफुल्लाह नियाज़ी, डॉक्टर जरका और इत्तेहादी जमात में से कामिल अली आका का नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। हतमी उम्मीदवारों का ऐलान चंद दिन में वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरतबा सेनेट टिकट तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनान को दिए जाएं। सरमायादारों और जागीरदारों को टिकट देने की रिवायत दम तोड़ देगी।
ओपन बैलेट से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो सजाती रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया? क्या जब दो मुख्तलिफ फैसले होंगे तो सजाती रेफरेंस दाखिल कर दिया जाएगा? आप आला अदलियत से किस किस्म की नज़ीर कायम करवाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की इलेक्शन इसके मुताबिक होगा। खदशा था कहीं ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात का लगन न हो जाए। अदालत की बैलेट पेपर्स छापने के लिए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक अपना काम शुरू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन से सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल की नकल तलब, समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग भी तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुकी है। रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। हुकूमती टीम और वफाकी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन का मुंतशिर होने से इनकार। नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। हुकूमती टीम और सरकारी वफाकी मुलाजमीन के मुज़ाकरात के बाद तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए काबीना अरकान को भिजवा दी गई। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तमाम गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को रिहा कर दिया गया। 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन के मामला तय पा गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% एडहॉक इजाफा किया जाएगा। आज जो ये फैसला हुआ है, इस नफी साहब से भी मैंने मुलाकात करके इसकी अप्रूवल ली है, मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी, और खुद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चल के गया कि ये हमारे मेहनतकश लोग हैं, ये 1 साल से इस मसले में उलझे हुए हैं। सो 1 से लेके 19 ग्रेड तक इनको 25% अलाउंस है, ये दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए वो चलकर वज़ीर आज़म के पास गए। वज़ीर खजाना हफीज शेख और सेक्रेटरी खजाना के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की मंजूरी ली। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। 4th शेड्यूल में डाले गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के नाम निकालने का फैसला। मुआहिदे की दीगर शिकें मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद तहरीक लब्बैक ने मुतालबात की डेडलाइन 20 अप्रैल तक बढ़ा दी। 20 अप्रैल से कभी किसी भी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुआहिदा मनसूख तस्वुर होगा। कराची बंदरगाह पर गैस अखराज से शहरियों की अमवात का केस। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कराची बंदरगाह पर सोयाबीन और कोयले से भरे जहाज से गैस के अखराज की तस्दीक कर दी। अदालत ने पेश रिपोर्ट में बताया कि KPT और मुतसिल इलाकों में आलूदा माहौल पाया गया। रेलवे कॉलोनी, क्लिफ्टन, CV और दीगर इलाकों से नमूने लिए गए। अदालत का SSP इन्वेस्टिगेशन को उसी पर रिपोर्ट की रोशनी में तफसीलात पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता साल फरवरी और दिसंबर में गैस अखराज से बंदरगाह से मुतसिल आबादियों में अमवात हुई थी। नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नया ऑर्डिनेंस जारी होने से बल्दियाती निजाम का ढांचा तकरीबन तब्दील हो गया है। हल्का बंदियां और तमाम इंतजाम गैर मौसर हो गए। अब नई हल्का बंदियां कराना जरूरी है। जून या अगस्त में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के साथ अगस्त में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात करा सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की जानिब से रकम की अदम अदायगी पर ब्रॉडशीट की कार्रवाई। कौवे मुफ्ती ने वकला को पाकिस्तान के असासे जब्त करने की नई हिदायत दे दी। ब्रॉडशीट पाकिस्तान से $2.2 मिलियन का ख्वाहा। जियो न्यूज ने ब्रॉडशीट और नैब हुकाम के दरमियान होने वाली खत किताबत हासिल कर ली। ब्रॉडशीट के वकला का कहना है कि नैब ने इनके 18 खतूत का जवाब नहीं दिया, अब फैसला अदालत करेगी। Swung away, sounded good, is good. Shaw goes big, and in typical fashion, clears the rope. He's just got himself a Test 100 and a T20 International 100 in the same week for Pakistan. पहले T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 170 रन का हदफ दे दिया। विकेटकीपर बैट्समैन 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। लाहौर एक बार फिर कचरा कुंडी में बदलने लगा। शहर में तीसरे दिन भी सफाई ऑपरेशन मुतासिर। कचरा उठाने वाला लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला गायब है। कूड़ेदान कचरे से हट गए। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक नई सफाई कंपनी ठीक काम नहीं कर रही। रात की शिफ्ट में कचरा न उठाने के बाद 3000 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया। काबीना ने असातिज़ा की भर्ती के लिए पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम सेंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में अगले 3 साल के दौरान तकरीबन 37,000 असातिज़ा IBA सखर के जरिए भर्ती किए जाएंगे। सिंध के आधे से ज्यादा सरकारी स्कूल्स में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। 19,000 से ज्यादा स्कूल वॉशरूम और 31,000 स्कूल बिजली से महरूम। तकरीबन 22,000 स्कूल्स की चार दीवारी गायब। अक्सर व बेशतर में लाइब्रेरी का तसव्वुर ही नहीं। महकमा तालीम सिंध की स्कूल शुमारी रिपोर्ट में परेशान कौन इंकशाफा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का मदारिस के नए बोर्ड मंजूर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा हुक्मरान बाहर के गुलाम और एजेंट हैं। मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ वफाकुल मदारिस नहीं कर सकती तो JUI मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के अलावा और कोई जमात तस्लीम नहीं करेंगे। हुकूमत अपना फैसला वापस ले वरना मुल्क भर के मदारिस के तलबा सड़कों पर होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर धावा बोलने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 वकला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत का मुल्जिमान को जेल भेजने और 7 रोज में चालान जमा करवाने का हुक्म। CDA की तरफ से एफेड कचहरी में गैर कानूनी चेंबर गिराने पर वकला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर धावा बोल दिया था। चीफ जस्टिस को भी यह कमाल बना दिया। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का JF हेडक्वार्टर्स में इजलास। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इजलास की सदारत की। शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे का भरपूर जवाब देंगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 12,185 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,502 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना के 37,452 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेज की शरह 4% है।
फरवरी से K2 मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोफेमा अली सतपारा और दीगर 2 कोफेमा की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दोबारा आगाज। सर्विलेंस तैयारी के जरिए लापता कोफेमा को तलाश किया जा रहा है। कोफेमाओं की जमीनी तलाश के लिए हाई फोर्स भी बेस कैंप में मौजूद। लाहौर के इलाके मनावा में ज़ेर तामीर मस्जिद का गुंबद गिरने से 3 अफराद जाम, कई जख्मी हो गए। जिंदा खातून को मुर्दा करार देकर इंश्योरेंस की रकम बटोरने वाले उनके बेटे को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। SIA के मुताबिक सीमा खरबे ने अपने बेटे फहद को जिम्मेदार करार दिया। बयान दिया कि उनका वारदात से ताल्लुक नहीं। FIA ने 3 अकाउंट्स पर सुराग लगाए थे। इन अकाउंट्स में मुल्जिम फहद सलीम खरबे ने पैसे भेजे। ये पाकिस्तानी अकाउंट्स थे जिनमें बैरून मुल्क से पैसे भेजे गए थे। इन्हीं अकाउंट्स की मालूमात पर फहद सलीम खरबे को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें, हल्कों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मशावरत। वज़ीर आला की अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कि PDM इस्तीफों की तरह लॉन्गमार्च से भी राह फरार इख्तियार कर रही है। ऑपोजिशन तहरीक में एतमाद का फुकदान है, जल्द गुमनामी की तारीखियों में खो जाएगी। हुकूमत ने वफाकी काबीना का गंदम की जखीरा अंदोजे का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आगाह किया गया कि मुल्क में गंदम का बहरान पंजाब से 60 लाख टन गंदम गायब होने से हुआ। वफाकी हुकूमत पंजाब में गंदम गायब होने का इल्जाम सिंध पर न लगाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक सिंध काबीना गंदम स्टॉक की मौजूदगी का जायजा लेगी। कमेटी बना दी गई। काब के सदर चौधरी शुजात और कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से जनूबी कोरिया के सफीर की मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी कोरिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरिया की हुकूमत कोरोना की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की अहसन अंदाज में देखभाल कर रही है। कोरियन सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कानून साजी को मजाक बना दिया है। ये बहुत नालायक और नाअहल हैं। सदर मुमलिकत इस ऑर्डिनेंस को वापस लें। इल्जामात लगाना तहरीक इंसाफ का काम है। बाद में कल ऑपोजिशन की जमातें नहीं थी मगर आम आदमी पर शेलिंग की गई। इन्होंने आम आदमी को गिरफ्तार किया जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले। सब जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। जानना सब लाजमी है कि कौन किसका आदमी है। जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। सब जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। सियासी माहौल की मंजर कशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, आवाम से लेकर ख्वास तक सब कहने लगे कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि गाना बनाने की असल वजह यह थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हकायक लाजमी चेक किए जाएं। अपनी बात समझाने के लिए म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है। जानना लाजमी है, पता होना चाहिए कि कौन किसका आदमी है। सो लिटरली ये है, बट लेकिन असल में उसका पीछे मकसद ये है कि बहुत जरूरी है जानना कि कौन किसका आदमी है। तो गाना इसलिए मैंने ये एक बड़ा रीजन था बनाने का कि फैक्ट चेक जरूर करें आप लोग कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले। आपको लगे ना कि कोई आपको जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा है तो मैसेज भी अगर आप गाने के थ्रू दें तो वो मजा आना चाहिए, वो इंजॉय करना चाहिए, उसमें सटायर होना चाहिए ताकि मैसेज चला जाए क्रॉस। साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एक्ट में तरमीम की परेशान कुन खबरें गर्दिश कर रही हैं। सूबाई हुकूमत पुलिस की ऑपरेशनल खुदमुख्तारी खत्म करने का सोच रही है। पुलिस एक्ट में तरमीम से अहम कामयाबियां कलअदम हो जाएंगी।
एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के हदूद से पाकिस्तानी हदूद में बाजौड़ के इलाके में 5 रॉकेट फायर किए हैं। ISPR के मुताबिक रॉकेट की जद में आकर 5 साल का बच्चा शहीद और 7 साल की बच्ची जख्मी हो गई। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर 1A का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 1A 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल बाबर 1A समुद्र और जमीन पर भी अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जो हम तेरी राहों पे चले दिल हाजिर है हम हाजिर हैं, दुनिया वाले एक साथ मिले दिल हाजिर है हम हाजिर हैं। और बहरियती कसीर और मुल्की बहरी माश आमन 2021 का खुसूसी नगमा अमन की पुकार जारी। दीगर बहरी अफवाज को खिराज तहसीन पेश। आज से शुरू होने वाली बहरी मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। भारत सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर जाने और अवाम से आजादाना मिलने की इजाजत दे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। कहा खित्ते में तिजारत को फरोग दे सकते हैं, ताहम इसमें रुकावट भारत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। 5 अगस्त के बाद सलामती काउंसिल में 3 बार मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में बुजुर्ग कश्मीरी शहरी को शहीद कर दिया। मकबूल भट्ट शहीद की 37वीं बरसी पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत क़यादत की अपील पर कारोबारी और तिजारती मराकिज बंद, सड़कें वीरान। काबिज भारतीय फौज ने खारदार तार और रुकावटें लगाकर सड़कें बंद कर दी। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी को जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद जो बाइडेन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से पहला राबता। चीनी सदर ने खबरदार किया कि चीन और अमरीका में तसादुम तबाहकुन होगा। ताउन और ताल्लुकात का फरोग ही वाहिद रास्ता है। ताइवान, हांगकांग और सेंजोंग के बारे में मुहतात रविश का मशवरा। जो बाइडेन इंसानी हुकूक और तिजारत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई के दौरान अरकान को अमरीकी कांग्रेस पर हमले के वक्त मुजाहिरीन की पुलिस से मारपीट, माइक पेंस और मिट रोमनी के मुजाहिरीन से बाल बाल बचने की वीडियोज भी दिखाई गई। डेमोक्रेट्स ने दलाल दिए कि रिपब्लिकन अरकान की मदद की अपीलों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अरकान कांग्रेस को मुजाहिरीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। धावा बोलने वाले नायब सदर पेंस को ज़दोकोब करना चाहते थे। फ्रांसीसी माहिरीन ने मुल्क में कोरोना वायरस की नवंबर 2019 में मौजूदगी का खदशा जाहिर कर दिया। चीन में पहला केस दिसंबर 2019 में रिपोर्ट हुआ था। जनूबी कोरिया में पालतू बिल्लियों और कुत्तों के कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए। मुतासरा जानवरों को करंटीना किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत के एडवाइजरी पैनल ने 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने की तजवीज दे दी। मुनासिब शवाहिद न होने के बायस कई ममालिक ने उम्र रसीदा अफराद को ये वैक्सीन देने से मना किया है। अमेरिका ने म्यांमार में फौजी बगावत में शामिल फौजी हुकाम पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों के तहत म्यांमार के फौजी लीडर्स, उनके खानदान के अफराद और उनसे वाबस्ता तमाम कारोबार को निशाना बनाया जाएगा। सदर जो बाइडेन ने पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मंजूरी दी।
इंसानी हुकूक की अलमबरदार, मारूफ वकील और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की तीसरी बरसी। इंसानी हुकूक के लिए उनकी जदोजहद मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। आसमा जहांगीर को उनकी खिदमात पर कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार के भतीजे फवाद साख्ता दिलीप कुमार के आबाई घर को महफूज बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा, दिलीप कुमार का अपने आबाई शहर से लगाव कभी भी कम नहीं हुआ, वो खुद भी अपना घर अतिया करना चाहते थे। सुना है नसीबो लाल तो हमारा कीमती लाल है। को हमने नगीना बनाते हुए एक अच्छी तरह से कौम की आवाज बना के पेश करना है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। फिरदौस आशिक अवान को PSL का तराना पसंद न आया, कहा कि गीत को मजीद बेहतर किया जा सकता था। नसीबो लाल तो हमारा लाल है, लाल को नगीना बनाकर कौम की आवाज बनाकर पेश करना चाहिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के T20 मैच के मौके पर कहा कि वो बाबर आजम की बैटिंग देखने आई थी, अफसोस वो जल्दी आउट हो गए। PSL 6 के शायकीन के लिए कोरोना से मुतालिक ज़वाबित तैयार। क्रिकेट बोर्ड ने वजारत सेहत और NCOC को भिजवा दिए। NCOC और वजारत सेहत की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। NCOC ने स्टेडियम में 20% शायकीन को आने की इजाजत दे रखी है। टिकट्स की प्री बुकिंग का आगाज हो गया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे खत्म कर दिया गया। विमेन टीम कल हरारे से वतन वापस रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन टीम का दौरा जिम्बाब्वे से परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने पर खत्म हुआ। दूसरा एक रोजा मैच कल खेला जाना था। मैदानों और झीलों पर रफ्तार और महारत का मुजाहरा। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग ग्राउंड में साहबजादा सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। खवातीन के क्वालिफाइंग ग्राउंड में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही। लाडले नौलखा, ये आपा बेगम की स्पेशलिटी है। 9 दिन का बचा खुचा खाना घोट घाट कर उसे बघार देती है और ऊपर से कर देती है सजावट। नौलखा तैयार। आपसे ज्यादा बेदर्द बात मैंने नहीं देखा। वैसे आपस की बात है, तुमसे ज्यादा नालायक बेटी मैंने नहीं देखी। छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार काजी वाजिद को चाहने वालों से बिछड़े 3 साल बीत गए। टीवी और रेडियो के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, एक पल के लिए इसकी सुर्खा को कहीं आके चला जाए। अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। कर सजदा एक खुदा को पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। इंतजार की घड़ियां खत्म। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।